राधा कृष्ण की कहानी। श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी एक और प्यारी सी कहानी एक बार फिर हम अपने वेदांतरस के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपनी पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम से वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल में ऐसे व्यतीत हुए और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज लगाई कि वो अब थोड़ी भी देर नहीं खड़ी हो सकती हो और बोली कि मेरे आंखें दर्द कर रही है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वही कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिए कि राधा, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राजा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहती है और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी का काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए और श्री कृष्ण अपनी हाथों से श्री कृष्ण जी के आंखों से पीतांबर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पे पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने जब देखा कि विशाल फूलों से सजा हुआ और झूला देखा तो वे एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उसे झूले से जा लपेटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती है, कन्हैया पीछे से थोड़ा झूले का धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते और राधा जी अब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी कोमल चरण यमुना जी निर्मल लहरों की छूटे हुए निकल जाती। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक श्री राधा जी की नज़र उस झूले पर लगी। एक श्वेत फूल पर जा पड़ी और उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे कन्हैया, ये पुष्प तो हमारे वृक्ष में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए हैं? इस बात भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले कि मैं त्रियुग से लाया था। त्रियुग? ये सुनकर राधा जी के आश्चर्य हुए और फिर पूछी, ये त्रियुग से कैसे? फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोक कर और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण के आंसू अपने आंखों के लिए राधा जी को बताते हैं, हाँ राधे, त्रियुग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधा मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मता झूला देने का मन किया, परंतु उस समय मैं राम दरबार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी नहीं कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए
उस वक्त का कुछ श्रेष्ठ पुष्प अपने वापस संभाल कर रख लिए थे और आज जब समझ आया तो मैंने अपनी वर्षा की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारी सा उपहार देना चाहा और मेरी ये इच्छा पूरी हुई है। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे।